हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो मैं हूं आपका द अननोन टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इसके क्या रूल होते हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एकदम बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये सेंटेंस जब हिंदी में आते हैं तो इसमें हम रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द देखते हैं। किसी भी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं ऐसे शब्द आते हैं, वो हमारे होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। अच्छा, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हमारी इज, एम और आर। इज, एम और आर तीन हेल्पिंग वर्ब लगती है इसमें। इसमें इज जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं सिंगुलर के साथ ही यूज। एम हमेशा सिर्फ आई के साथ लगाते हैं। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। और रही बात आर की, आर लगाते हैं हम सिंपल प्लूरल के साथ। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। इनकी वर्ब, इस वर्ब में कौन सी फॉर्म लगती है? तो फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा क्या होगा यहाँ पर? तो फॉर्म ऑफ वर्ब होगा हमारा ING। यानी कि वर्ब में हम लोग किसको ऐड करेंगे? ING ऐड करेंगे। किसको? ING को। जैसे एग्जांपल से, जैसे मैंने बोल दिया रीडिंग, लर्निंग, रनिंग। तो यहाँ पर रीडिंग, रीड हमारी वर्ब है, इसमें क्या लग गया? ING लग गया। लर्निंग हमारी, लर्न हमारी वर्ब, इसमें ING लग गया। इसी तरीके से रनिंग। ठीक है, ये लगता है हमारा वर्ब फॉर्म। अच्छा, सेंटेंस बनाने का तरीका कैसा होता है अब देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तीन तरीके से बनते हैं, हमने बताया था आपको, पॉजिटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव फॉर्म इसका कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं इज, एम या फिर आर, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी हमारी वर्ब, और वर्ब में क्या लगती है? ING। वर्ब में भी क्या लग जाएगी? ING। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे अदर वर्ड्स, अगर हमें गिवन है तो। चलिए इसको लेकर एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है हिंदी में, जैसे मैंने लिखा कि मोहन अपना गृह कार्य कर रहा है। मोहन अपना गृह कार्य कर रहा है, एक सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें रहा है, रही है। मैंने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसका इस्तेमाल करेंगे? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे बात आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मोहन को लिखेंगे मोहन। ठीक, मोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो हम सब जानते हैं मोहन एक लड़के का नाम है, तो सिंपली क्या होगा? एक सिंगुलर होगा। तो मोहन इज। अब मोहन क्या कर रहा है? अपना गृह कार्य कर रहा है। तो वर्ब, वर्ब क्या करना, क्या कर रहा है? गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। और होमवर्क क्या कर रहा है ना? मोहन इज डूइंग। मोहन इज डूइंग क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या? अपना गृह कार्य। अच्छा, मोहन एक लड़का है, लड़का है ना, तो लड़के के लिए हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा पॉजेसिव फॉर्म में? हिज। क्या लगाते हैं? हिज। हिज। मोहन इज डूइंग हिज क्या? होमवर्क। मोहन इज डूइंग हिज होमवर्क। सिंपल सेंटेंस बन गया हमारा। ठीक है, अगर मान लो कोई सेंटेंस एम के लिए बनाएंगे, जैसे मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। मैंने बोला मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम, आई एम। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारी क्या है? खेलना, यानी प्ले। और ING तो प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। क्या खेल रहा हूं? क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। और ये फुल स्टॉप। तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आए हमारे। और इसी तरीके से अगर प्लूरल का बनाएंगे तो उसमें आर लग जाएगा। ठीक है, चलिए उसको रेज करते हैं और फिर बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है,
तो पॉजिटिव सेंटेंस हम लोगों ने देख लिए कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम या फिर आर। अच्छा ये है हमारे नेगेटिव सेंटेंस, तो सिंपली हम लोग किसका यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब में भी कौन सी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम देंगे कोई भी अदर वर्ड्स अगर हमें गिवन है, और उसके बाद फुल स्टॉप्स। ठीक है, ये है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। चलिए जैसे मान लीजिए हमें कोई एग्जांपल दिया गया नेगेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे, तो सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बनाना था। बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। क्या सेंटेंस हमारा, बच्चे मैदान में फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो बच्चे हमारे प्लूरल है, सिंपली हम क्या लिखेंगे, पहले चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। बच्चे प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, आर लगाएंगे। चिल्ड्रन आर क्या कर रहे हैं, अच्छा आर, फिर उसके बाद क्या आएगा, नॉट। नेगेटिव सेंटेंस है तो आर नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, खेलना है, तो प्ले, और प्ले में क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, क्या क्या नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है वहां पर, फुटबॉल। और अदर वर्ड्स हमें क्या गिवन है, मैदान में यानी कि इन द फील्ड या फिर ग्राउंड वट एवर। ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। इस तरीके से हम बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए सिंगुलर से देखते हैं। जैसे मैंने बोला राम बाजार नहीं जा रहा, मैंने बोला राम बाजार नहीं जा रहा है। सिंपल सेंटेंस नेगेटिव वाला। तो राम हमारा सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, राम। सिंगुलर है तो इज। उसके बाद नॉट, क्योंकि नॉट लगेगा नहीं के हिसाब से। वर्ब में आईएनजी, जा रहा है, नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, कहां नहीं जा रहा है, बाजार। राम इज नॉट गोइंग इन द मार्केट, मार्केट। ठीक है, ये क्या लिखा है, मार्केट नहीं, ये मार्केट। जब भी हम ऐसे शब्द को देखते हैं हम लोग, हमारे मुंह से निकल जाता है मार्केट, लेकिन एक्चुअली उसे मार्केट नहीं, इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो मार्केट होगा। क्या होगा, मार्केट। आर इसमें साइलेंट रहता है। ठीक है, सेंटेंस में आते हैं राम इज नॉट गोइंग इन द मार्केट। ठीक है, ये है हमारा नेगेटिव का एक और सेंटेंस। चलिए इसको रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े तो उसमें दो प्रकार से बनाए थे। एक ऐसे जिसमें WH वर्ड हमें पहले लगा हुआ मिलता था सेंटेंस में, और एक ऐसा जो सेंटेंस के बीच में आता था। हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी वाक्यों में जो क्या, क्यों, कैसे शब्द हैं, ये सेंटेंस के अगर बीच में आते थे तो हम लोग WH वर्ड का यूज करते थे, और यही अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाते थे तो हम इनका यूज नहीं करते थे। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी। ठीक है, चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वो समझेंगे जिसमें WH वर्ड हमारे सेंटेंस से पहले आते हैं हिंदी वाक्यों में। चलिए जैसे मैंने इंटेरोगेटिव का एक फॉर्म लिखा हिंदी फॉर्म में, जिसमें क्या, क्यों, कैसे शब्द पहले आएंगे वाक्य में, तो हम लोग WH वर्ड का यूज नहीं करेंगे। हम लोग सीधे स्टार्ट करेंगे इज, एम या फिर आर से। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, वर्ब में हमारी आईएनजी लगेगी, फिर लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, और साथ ही साथ क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसमें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अगर हम वाक्य देखते हैं
जैसे मैंने बोला क्या हम ट्रिप पर जा रहे हैं, क्या हम ट्रिप पर जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा WH वर्ड कहाँ आया है, सेंटेंस की शुरुआत में आया है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, सीधे हम इज एम या फिर आर से स्टार्ट करेंगे। हम कई सारे लोग हैं तो प्लूरल हो गया, तो क्या लगाएंगे आर, और हम के लिए सब्जेक्ट है हमारा हम, तो आर वी। उसके बाद वर्ब हमारे क्या है, जाना, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं यानी कि गो, आर वी गो, और ING आर वी गोइंग। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ट्रिप पर जा रहे हैं, आर वी गोइंग ऑन ट्रिप। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आर वी गोइंग ऑन ट्रिप, ठीक है, क्या हम ट्रिप पर जा रहे हैं। ये हमारा कौन सा फॉर्म, इंटेरोगेटिव का पहला फॉर्म, जिसमें हम लोगों के लिए WH वर्ड कहाँ दिया गया होता है, सेंटेंस की शुरुआत में। अच्छा, जो दूसरा तरीका होता है, चलिए उसको भी देखते हैं। ये ए था, बी देख लो इंटेरोगेटिव का, जिसमें WH वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया जाता है। जब WH वर्ड सेंटेंस के बीच में दिया जाएगा तो हम उसका उपयोग जब इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो करेंगे। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड लगेगा, उसके बाद सेम टू सेम एज, एम, आर या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद मोस्ट नेसेसरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे मैंने बोला एक सेंटेंस में कि राघव विद्यालय क्यों जा रहा है, राघव विद्यालय क्यों जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखिए WH वर्ड कहाँ आया है, सेंटेंस के बीचों बीच आया है, ठीक है। तो हम इसका उपयोग करेंगे सेंटेंस बनाने में, तो क्यों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाई। उसके बाद इज एम आर, राघव कौन है, एक लड़का है, तो राघव के लिए क्या लगाएंगे, इज, वाई इज। अब राघव हमारा सब्जेक्ट है, राघव। जब भी सेंटेंस के बीच में पहले कहीं भी किसी भी इंसान का नाम आता है, उसमें हमेशा पहला लेटर कैसा बनता है, कैपिटल बनता है। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। तो भाई इज राघव, अब क्या है, वर्ब, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, भाई इज राघव गोइंग, कहाँ, स्कूल, गोइंग टू स्कूल, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, व्हाई इज राघव गोइंग टू स्कूल। तो ये था हमारा दूसरा सेंटेंस बनाने का तरीका, जिसमें हमारे WH वर्ड कहाँ थे, सेंटेंस के बीचों बीच आते थे, ठीक है। इसमें हमने वाई का उपयोग किया। इसी तरीके से हम बाकी के सेंटेंस को भी करेंगे, ठीक है। ये था हमारा पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक फॉर्म। अब जानेंगे इसके एप्लीकेशंस को, मतलब और कहाँ कहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, यानी कि कोई भी काम जो अभी चल रहा है, एक्शन जो अभी हो रहा है, तो उसमें हम लोग हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है इसमें, आई एम रीडिंग अ बुक। क्या लिखा मैंने, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ। ये मैं अभी का ये एक्शन है, अभी जो हो रहा है कार्य, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसमें हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट में या प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते। कोई भी काम अगर अभी हो रहा है, जस्ट वर्किंग में है, तो उसमें किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब सेकंड आता है टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस, जब टेम्पररी एक्शंस की भी बात होती है, तब भी उसमें हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अच्छा, टेम्पररी एक्शन मतलब कोई भी एक्शन जो लिमिटेड टाइम के लिए, किसके लिए, लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा, ही इज लिविंग विथ हिज पेरेंट्स एट द मोमेंट, वह अपने माता पिता के साथ रह रहा है अभी
वह अभी अपने माता पिता के साथ रह, मतलब ये टेम्पररी एक्शन है। वह अभी तो अपने माता पिता के साथ रह रहा है, लेकिन आगे पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं बाहर ड्यूटी पर चला जाएगा या कहीं काम करने के लिए चला जाएगा। ठीक है, तो टेम्पररी एक्शन में हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये टेम्पररी एक्शन समझ में आया। थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा क्या, फ्रिक्वेंट और हैबिचुअल एक्शन। कोई भी काम अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ठीक है, कोई भी काम अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। मतलब इसमें ऐसे वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जो काम फ्रिक्वेंटली हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिखा यहाँ पर, ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज, वह हमेशा अपने घर की चाबी भूल जाता है। अच्छा, जाता है, मैंने क्या बोला, फ्रिक्वेंट एक्शन है, मतलब है रोज भूल जाता है, आज भी भूला था, कल भी भूला था, परसों भी भूला था, मतलब डेली डेली वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली, मतलब डेली डेली वो काम फ्रिक्वेंटली कर रहा है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद चलिए 3 हो गए, चौथा देखते हैं हम। जब भी फ्यूचर प्लान्स की बात आती है, इसकी फ्यूचर प्लान्स की बात आती है, या फिर अरेंजमेंट की बात आती है, या फिर अरेंजमेंट की बात आती है, तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल में, आई एम फ्लाइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। ठीक है, यानी कि मैं अगले हफ्ते पेरिस जा रहा हूं, तो अभी गया तो नहीं होना, अगले हफ्ते जाऊंगा, ये हमारा क्या है, फ्यूचर प्लान है कि नहीं है। तो जब भी फ्यूचर प्लान की बात आती है हम सेंटेंस इसमें बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। आई एम प्लानिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, है ना, लेकिन अभी तो गया नहीं हूँ, अगले हफ्ते जाऊंगा, तो ये हमारा क्या है, फ्यूचर प्लान है। ठीक है, तो ये 4 वेज हैं जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब आगे हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगली वीडियो में। तो चलिए, टाटा बाय बाय, इसको रेस करेंगे।